आपके बेटी और बेटा होंगे, आप उनके लिए चिंता करिए। उनको पढ़ाना है, लिखाना है, गहना बनवाना है, और ईश्वर सबको अपना अपना चुनता है, किसको कौन किसको क्या करना है। मेरी पत्नी आपके बीच में बैठी है तो कभी ना रहे औलाद के लिए। मैं तो लोगों से कहता हूं भाई मेरा औलाद नहीं है और हम लोग खुश हैं, लेकिन यहां सब आते हैं औलाद के लिए 50 का 60%, और जब भगवान दे देते हैं आते हैं कब 6 महीना बाद, 8 महीना बाद। अरे तुमको बुलाते हैं क्या है? तो दुख और दर्द से कैसे बचना है उसको सुनिए। रामायण गीता रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, अपनी व्यथा को सुधार लीजिए। समझ रहे हैं? मैं तो नहीं कमाता कुछ, गाड़ी में तेरे रेडियो साहब भर देंगे, विनोद यादव भर देंगे, योगेश भर देंगे, सीडी साहब भर देंगे, चलता रहता हूं। बस आप सावधान रहिए अपने आप से। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा किस दिशा में जा रहा है ये सोचने की बात है। आप जिसके लिए मर रहे हो, बेटा के लिए बिल्डिंग बना दो, बेटा के लिए बैलेंस जमा करो, ये गलत है। बेटा को पढ़ाई में जितना पैसा लगाए लगा दो, बेटी की शादी में जितना पैसा है लगा दो, लेकिन उनके लिए बैंक बैलेंस करने की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। आप उनके लिए बैलेंस करते करते आपका बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और फिर वो बोलेंगे डैडी का दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। कमा रहा है पिता, पेंशन की टेंशन किसको है? बहू को, बेटे को। पापा बंटवा दो आधा आधा। मजाक नहीं कर रहा। अगर बात है तो ताली दे दो, और नहीं बात है तो ऐसे करते हैं। अरे यार टेंशन लेके वो जाएंगे थोड़े, तुम क्यों टेंशन लिए हो? आपकी शादी कर दिए, पिताजी पढ़ा दिए, घर में बहू ला दिए, अब तुमको देखे, फिर तुम्हारे पोता को देखे, फिर उनके पोती को देखे, आज वे मर जाएंगे। मर जाते तो अच्छा हो जाता। पापा का बाथरूम बार बार हो जा रहा है यार, इनको जाने में ही ठीक है। जब तक माल पापा देते रहे तब तक पापा जी रहे, अब माल देना बंद कर दिए तो यमराज जी हो गए। अब तो आप पैसा रुपया उतना ही बचा के रखो कि तुम्हारे दर दर में काम आ जाए, वो रखना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा 1%। और बेटी बेटा के लिए बस उसको अच्छी शिक्षा दो। शादी विवाह कर दिया आपकी ड्यूटी, लेकिन ऐसे ऐसे बेटाएं पापा जब तक जिंदा हैं छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। अरे आप कब कमाएंगे वो बात की बात है। मैं बताया दुख दर्द से कैसे बचा जा सकता है। मैं लोगों से इसलिए कहता हूं कि मेरे बेटे नहीं, कि क्योंकि लोग कहेंगे अरे महाराज ये कई लड़के हैं कि आपको लड़का दे देंगे। अभी कम से कम आपके बीच में 25 माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका भगवान ने सुन लिया है। अभी ताजा घटना बता रहा, अस्पतालों ने निराश कर दिया, सोखाओं ओझाओं ने आपस में लड़ा के घर को बदनाम कर दिया और दिया कुछ नहीं। आप बीमार होते हो दवा को जाओ, जब दवा में जांच में कुछ ना निकले तब सोचो कि आप कहां जाना है। रविदास जी थे, उनका काम था जूता बनाना, अपना पेट भरना। सही कि गलत हो? हैं? कबीर जी भक्त थे, उनका काम था कपड़ा बुनना, अपने परिवार का भरण पोषण करना, वो संत थे। हैं? सूरदास थे, गाय चराते थे। भगवान कन्हैया थे, सुदामा थे, तमाम लोग थे। अपना कमाने के लिए, अपना खाते के लिए कमाना पड़ता है। और आज के जितने बाबा बैठे हैं जगह जगह, उनको माल कौन देता है? हमको भी आप पैसा देते हैं, लेकिन मैं आपको दवा देता हूं तो पैसा दे, दवा नहीं तो पैसा मिलती क्या? और उन बाबाओं का, इसलिए वैसे बाबा अंत में वही जाएंगे काका जहां आप सोच रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं। तो
दुख दर्द से कैसे बचना है, इस पॉइंट पे आइए। आप जब भी अपने घर में घुसो